बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगा। हज़रत यूनुस हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। कुरान हकीम में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़ुन्नून और साहिबुल हूद यानी मछली वाले के लक़ब से किया गया है। आप अलैहिस्सलाम को ये लक़ब इसलिए दिया गया कि आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत मछली के पेट में जिंदा और सलामत रहे और इस दौरान अल्लाह सुब्हान व तआला की तस्बीह करते रहे। कुरान हकीम की 10वीं सूरत सूरत यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम से है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक के शहर नैनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। नैनवा दरियाए दजला के किनारे एक बहुत बड़ा और बारौनक शहर था। इस शहर के खंडरात मौजूद इराक के शहर मूसल के करीब पाए जाते हैं। शहर नैनवा में आबाद लोग कुफर, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई साल तक इन्हें अल्लाह सुब्हान व तआला का पैगाम पहुंचाया, मगर इन पर कुछ भी असर न हुआ और वो अपने नबी अलैहिस्सलाम का इनकार और उनकी मुखालफत करते रहे। इनकार पर डटे रहने की वजह से जब अहले नैनवा पर अल्लाह सुब्हान व तआला का अज़ाब नाजिल होने का फैसला हो गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबर दी कि अब 3 दिन के बाद तुम पर अल्लाह सुब्हान व तआला का अज़ाब आ जाएगा। जब अज़ाब का वादा पूरा होने में कुछ वक्त रह गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुफर और नाफरमानी पर इनसे नाराज होकर नैनवा शहर से दूर चले गए, जबकि अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को छोड़कर जाने की अभी बाकायदा इजाज़त नहीं दी गई थी। ऐसे मौके पर अल्लाह सुब्हान व तआला की सुन्नत ये रही कि रसूल अपनी मर्जी से अपनी बस्ती को नहीं छोड़ सकते जब तक कि अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से बाकायदा हिजरत का हुक्म ना आ जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद कौम पर अजाब के आसार नजर आने लगे। शहर नैनवा पर स्याह बादल छा गए और तारीक धुआं इस कौम के घरों की तरफ बढ़ने लगा। लोग अजाब के आसार देख कर डर गए। इस वक्त उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू किया और जब वो ना मिले तो अहले नैनवा शदीद परेशान हो गए। इन्हें यकीन हो गया कि वो लोग अल्लाह सुब्हान व तआला के अजाब में गिरफ्तार होने वाले हैं, जिससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इन्हें डराया करते थे। अल्लाह सुब्हान व तआला के अजाब के साए देखकर शहर के तमाम लोग अपने बच्चों, औरतों और मवेशियों के साथ लेकर बाहर मैदान में निकल आए। उन्होंने अल्लाह सुब्हान व तआला के हजूर अपने गुनाहों का एतराफ़ किया और अजाब से अल्लाह सुब्हान व तआला की पनाह मांगने लगे। पूरी कौम अल्लाह सुब्हान व तआला पर ईमान ले आई और वो सब अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने इतना रोए कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली और इन पर से अजाब को टाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह सुब्हान व तआला के अजाब से खबरदार करके अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से वाज़ेह इजाज़त मिलने से पहले ही हिजरत फरमा कर शहर से बाहर आ गए थे। इन्हें ख्याल हुआ कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनके इस इक़दाम पर इन पर तंगी नहीं फरमाएगा। नेज़ वो ये भी चाहते थे कि अजाब के मकाम से दूर रहें। वो एक भरी हुई कश्ती में सवार हुए। कश्ती कुछ वक्त तो दरिया में पुरसुकून चलती रही, मगर फिर दरिया में तूफान आ गया और ऊंची ऊंची लहरों में मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती बुरी तरह से डोलने लगी। शदीद अंदेशा पैदा हो गया कि पूरी कश्ती तमाम मुसाफिरों समेत दरिया में डूब जाएगी। इन कश्ती वालों ने अपने तजर्बे के बुनियाद पर मुसाफिरों से कहा कि इस कश्ती में अपने आका से भागा हुआ एक गुलाम है। जब तक इसको दरिया में ना डाला जाएगा इस वक्त तक इस कश्ती को नहीं बचाया जा सकता। इस पर लोगों के मशवरे से 3 दफा कुरान अंदाजी की गई और तीनों दफा कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर ही निकला। लोगों के ना चाहने के बावजूद बिल आखिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपने आप को दरिया में डाल दिया ताकि बाकी लोग बच जाएं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बगैर नुकसान पहुँचाए निगल ले। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हिफाजत से अपने पेट में रख लिया और आप अलैहिस्सलाम को लेकर दरिया की तह में घूमने लगी। मछली के पेट में आप अलैहिस्सलाम को कई गमों का सामना था, मसलन कौम के ईमान ना लाने का गम, अल्लाह सुब्हान व तआला के वादे हुक्म के बगैर कौम को छोड़कर चले जाने का गम, फिर मछली के पेट में चले जाने का गम। इन तमाम परेशानियों और गमों से निजात की वाहिद सूरत आप अलैहिस्सलाम को यही नजर आई कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान व तआला की तस्बीह करें और अल्लाह सुब्हान व तआला
ताला के हुजूर इस्तगफार करें। चुनांचे मछली के पेट और दरिया की गहरी तारीखियों में आप अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान व ताला को इन अल्फाज में पुकारते थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, ए अल्लाह, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं, यकीनन मैं ही कसूरवारों में से हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चंद दिन रहे। अल्लाह सुब्हान व ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और आप अलैहिस्सलाम को गम से निजात अता फरमाई। अगर आप अलैहिस्सलाम इस तरह अल्लाह सुब्हान व ताला की तस्बीह ना करते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। अल्लाह सुब्हान व ताला के हुक्म पर मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक जटील मैदान के किनारे पर डाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहने की वजह से बेहद कमजोर हो गए थे। जगह मछली ने इन्हें डाला था वो एक जटील मैदान था। अल्लाह सुब्हान व ताला ने मौजज़ाना तौर पर वहाँ एक कद्दू की बेल पैदा कर दी जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ग़िज़ा, शिफा और आराम का जरिया बन गई। अल्लाह सुब्हान व ताला की रहमत और इसके फजल से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जल्द ही सेहतमंद हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कुछ सेहतमंद हो गए तो अल्लाह सुब्हान व ताला ने आप अलैहिस्सलाम को दोबारा इसी कौम यानी अहले नैनवा की तरफ जाने का हुक्म फरमाया। अहले नैनवा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वापस आने पर बहुत खुश हुए। पूरी कौम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और फिर वो लोग आप अलैहिस्सलाम की हिदायत पर अमल करते रहे। अल्लाह सुब्हान व ताला की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह सुब्हान व ताला ने एक मुकर्रर मुद्दत तक इन्हें जिंदगी का साजो सामान मुहैया फरमाया। तो दोस्तों, इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है, हमें हमेशा अल्लाह सुब्हान व ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हान व ताला पर ईमान ना लाने वाले और नाफरमान लोगों पर अल्लाह सुब्हान व ताला का अजाब आ जाता है। अजाब के आने से पहले नाफरमान लोग ईमान ले आए और सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह सुब्हान व ताला के भेजे हुए अजाब से बचना मुमकिन हो सकता है। इज्तिमाई अजाब से बचने के लिए इज्तिमाई तौबा जरूरी है। हमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह खुशहाली और तकलीफ दोनों हालात में हमेशा अल्लाह सुब्हान व ताला को याद रखना चाहिए और मुश्किलात पर सब्र करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल इलियास वाक़िया टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।